हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कारपेंटरी का अगर काम करना है तो उसके लिए कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि आप वो काम ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और लोग अगर किसी को कारपेंटरी का काम दे रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें उससे चाहते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें उसको करना आना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से सबसे पहली बात तो ये आती है कि उस आदमी के पास कारपेंट्री का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अनुभव होना चाहिए। क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसके अंदर अगर कुछ चूक हो जाती है तो पूरा का पूरा जो फर्नीचर का पीस है, या कोई भी अगर आप खिड़की बना रहे हैं, दरवाज़ा बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा बिगड़ सकता है, वो काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर चूक की गुंजाइश नहीं होती है, काम जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसकी वजह से जिस आदमी के पास इस काम को करने का अनुभव हो, वैसे ही आदमी को वहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसी को काम पर रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं वो ये है कि कारपेंटरी के काम में अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये लोग अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लकड़ी का ही उसके अंदर पूरा उपयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो इसके अंदर मेटल के चीज़ें भी लगाई जाती है। मान लीजिए कोई अलमारी बनाई जा रही है, तो उसके अंदर अगर ड्रॉवर बन रहे हैं, उसके दरवाजे बन रहे हैं, तो इसके अंदर कई सारे मेटल के पार्ट्स लगते हैं। जैसे कि दरवाज़ों को चालू या बंद करने के लिए, खोलने या बंद करने के लिए वहाँ पर हिंजेस लगाए जाते हैं। इसके अलावा ड्रावर जो बनाए जाते हैं तो उसके लिए साइड की पट्टी लगाई जाती है, जिसके ऊपर से ड्रावर जो है वो बाहर और अंदर सरकता है। इसके अलावा लॉक्स लगाए जाते हैं, ताले लगाए जाते हैं। तो ये सारा मेटल का काम होता है। इसके अलावा कई ऐसे फर्नीचर भी होते हैं जिनके अंदर सनमाइका या फोरमाइका भी लगाया जाता है। तो उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या मटेरियल्स इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फर्नीचर का पीस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि शीशे वगैरह भी लगा करके लेते हैं लोग लकड़ी के अलमारियों के ऊपर। तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से शीशे को फिट करना है उसके ऊपर। तो ये बेसिक नॉलेज उसके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ दोस्तों, मेन उसका काम। तो कारपेंटरी का मेन काम उसको आना ही चाहिए। साथ ही साथ कैसे एक फर्नीचर को बनाया जाए, इसकी तकनीक उसको बिल्कुल आनी चाहिए। उसकी तकनीक अगर उसके पास नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्नीचर के जो डिज़ाइन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल बन जाते हैं। तो उसको बनाने के लिए जो है वो दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आदमी इसके अंदर अनुभव रखता है तो वो इसका जो है वो तोड़ निकाल सकता है कि हाँ भाई, मैं इसको कैसे फिट कर सकता हूँ। शायद मैं यहाँ से स्क्रू नहीं लगा सकता हूँ, तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैं कहाँ से स्क्रू लगा सकता हूँ, कहाँ से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको आनी चाहिए, जो कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से ही आती है। यानी कि वो अगर अपने काम में बहुत माहिर है तो ही वो ये सारी चीज़ें जो है वो सोच पाएगा। तो इसकी वजह से ये एक रिक्वायरमेंट बन जाता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आजकल का जो कारपेंटरी का काम है वो बहुत ज़्यादा मशीनों के ऊपर भी होता है। नए नए तरीके की मशीनें आई हैं, तो उन मशीनों का इस्तेमाल करके किस तरीके से वहाँ पर काम करना है ये उसको आना चाहिए। क्योंकि अलग अलग नए नए तरीके की मशीन्स आती है, जैसे कि सैंडिंग मशीन होती है, तो वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। पॉलिशिंग मशीन्स होती हैं, कटिंग मशीन्स अलग अलग होती है, बेंडिंग मशीन होती है। तो इस तरीके की जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पर कैसे करना है और अपना समय कैसे बचाना है, और लोगों को उनका फर्नीचर जो है वो जल्दी से जल्दी बना करके कैसे देना है, ये सब कुछ करने के लिए उसको मशीन्स का बहुत बढ़िया नॉलेज होना ज़रूरी है। वरना अगर वो पुराने तरीकों से करता रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। अगर उसको नए नए मशीनों के बारे में पता है तो वो अपना काम ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि उस आदमी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको तो पता है कि कारपेंटरी का जो काम है इसके अंदर शरीर की जो ताकत है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो आदमी अगर फिजिकली फिट नहीं है, कमज़ोर है, तो वो उस काम को पूरी तरीके से कर नहीं पाएगा, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी चीज़ें उठाना या बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो कोई अगर शारीरिक तौर पर
कमज़ोर है तो वो आदमी ज़ाहिर सी बात है कि ये काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, तो वो आदमी फिट होना भी ज़रूरी है। और आखिर की बात ये है कि उसको जो है वो सारे मटेरियल्स का ज्ञान होना चाहिए। तो मान लीजिए उसको कोई डिज़ाइन दिया गया है, तो उसके लिए किस तरीके का मटेरियल लगेगा और वो कितना लगेगा, उसको कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें भी उसको मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपको या किसी भी कारपेंटर को डिज़ाइन देता है, उस आदमी का वो रोज़ का काम तो है नहीं। तो रोज़ का काम किसका है? जो उस काम को हर रोज़ कर रहा है, जो उस फर्नीचर्स को हर रोज़ बना रहा है। तो इसकी वजह से उसको सारे मटेरियल्स का ज्ञान भी होना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से तरीके के फर्नीचर में कौन से तरीके का लकड़ी लगता है। क्योंकि कुछ लकड़ियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती हैं। कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती है जो थोड़ा-सा गर्म करने के बाद आसानी से बेंड हो सकती है, या अगर आप हाथ से भी बेंड करने की कोशिश करो तो बेंड हो जाती है। तो किस तरीके के फर्नीचर में किस तरीके की लकड़ी लगती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कारपेंटरी के काम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एडेसिव्स होते हैं, अलग-अलग तरीके के गोंद होते हैं। तो मान लीजिए फर्नीचर किसी पानी वाली जगह पे रखना है तो उसके लिए अलग तरीके का गोंद लगता है। अगर नॉर्मल है तो उसके लिए अलग तरीके का गोंद लगता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, इसका भी नॉलेज उसको होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक कारपेंटर को आनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।